दोस्तों, हमें कड़ी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते रहते हैं, सफलता ही उन्हें ही पसंद करती है और किसी को पसंद नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या होने वाला है तुला राशि वालों के लिए, क्या फल मिलेंगे इनको। जो बड़े बड़े ग्रहों का गोचर में बदलाव हुआ है, उनके क्या फल मिलने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों को। बड़ा इंतजार हुआ, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। ग्रहों ने गोचर में बदलाव किया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके फल नहीं मिल पा रहे। चिंता में थे, इंतजार में थे, कब फल मिलेंगे, अब फल मिले, क्योंकि ग्रहों ने गोचर में बदलाव किया। बदलाव करते ही नई राशि में प्रवेश किया। कहां से प्रारंभ किया? 0 डिग्री से प्रारंभ किया। बाल्य अवस्था में थे ग्रह, अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, अपने फल नहीं दे पा रहे थे। अब डिग्री जैसे जैसे डिग्री बढ़ी, युवा अवस्था में आते ही अब अपने फल देना प्रारंभ कर देंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या होने वाला है तुला राशि वालों के लिए, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये, तुला राशि वालों के लिए। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। जुलाई के प्रारंभ में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहेगा तुला राशि। ये 7 नंबर की राशि है। आपके 5th हाउस में राहु, 6th हाउस में शनि, 8th हाउस में शुक्र, 9th हाउस में भाग्य स्थान पे सूर्य बुध, सूर्य सूर्य गुरु, आपके 10th हाउस में बुध, 11th हाउस में मंगल और केतु। ये रहेगा ग्रहों का गोचर। और शनि जो है 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में चलेंगी, वक्री हो जाएंगे। गुरु 9 जुलाई से उदय हो जाएंगे, जो अस्त चल रहे हैं। और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु उच्च राशि में पहुंच जाएंगे 2 महीने के लिए। इन सब का क्या प्रभाव होगा, पूरे 9 ग्रहों का गोचर जो है उनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है तुला राशि वाले जातकों के ऊपर, जो पहले कुछ मिला नहीं अब क्या मिलेगा इन्हें। ये हमारी जन्म कुंडली पर आधारित होता है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह अच्छे हैं, षडबल में अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह दृष्टि दे रहा है और गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे फल दे मिलेंगे हमें। रंक से राजा भी बन जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब हैं, पीड़ित हैं, और गोचर में भी अगर उस राशि के लिए खराब आ रहे हैं, फिर तो राजा से रंग भी वही बन जाते हैं। इसके लिए डरना नहीं होता है, उसका उपाय करना होता है। कोई भी ग्रह खराब हो उसका उपाय कीजिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए या खुद कीजिए, किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन देखना जरूर है ग्रह किस प्रकार से हैं। फिर हम बाद में कहते हैं कि हमारे वो फल प्राप्त नहीं हुआ, आपने बोला था जी ये भी होगा वो भी होगा, हमें कुछ मिला नहीं है, अब क्या किया जाए। जन्म कुंडली दिखाइए अपनी, किसी को भी दिखाइए। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए तुला राशि वाले जातक। ये तुला राशि, अब गुरु जो गोचर में बदलाव हुआ है, ये आपको क्या देंगे जुलाई से दिसंबर तक, अब आगे क्या मिलने वाला है आपको। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा फल नहीं प्राप्त हुए अभी तक, है ना। अब जुलाई के बाद देंगे, जब युवा अवस्था में आएंगे। टेंशन मत लीजिए, घबराना नहीं है आपने। भाग्य स्थान पे गुरु क्या करते हैं, जहां बैठते हैं उस चीज की परवाह नहीं करते। उस वहां मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है, उस घर को आगे बढ़ाने के लिए खुद करना पड़ता है। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। जहां जहां गुरु देखते हैं, कहते मैं जहां देखूंगा उसको पवित्र कर दूंगा, उसको अच्छा कर दूंगा, लेकिन जो इस घर में मैं गोचर करूंगा या जिस घर में मैं बैठूंगा, उस घर की परवाह तुम्हें खुद ही करनी होगी। अब ये भाग्य स्थान है, यहां से दृष्टि गुरु की जाएगी आपके राशि के ऊपर। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि 3rd हाउस में, और 9वीं दृष्टि आपकी त्रिकोण की दृष्टि त्रिकोण स्थान में।
भाग्य स्थान पिता का घर है, यहाँ पिता से मनमुटाव मत करना, पिता से आशीर्वाद लेना है। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तभी हमारा भाग्य साथ देगा, लक तभी साथ देगा, क्योंकि गुरु तो यहाँ आगे विराजमान हो गए हैं। भाग्य बहुत आगे जाएगा, मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाने वाला है, लक साथ देगा, भाग्य साथ देगा हमारा, कैरियर भी साथ देगा हमारा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, आपने पिता से दूरी नहीं बनानी और जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने। गुरु क्या है, अतिचारी अवस्था में आए हुए हैं, जो 1 साल का काम है 4-5 महीने में निपटा देंगे। लेकिन आपने फैसले जो लेने हैं सोच समझ के सलाह लेकर। यहाँ से दृष्टि गुरु की जाएगी आपकी राशि के ऊपर। गुरु और चंद्रमा क्या होते हैं, गज केसरी योग बन जाता है एक प्रकार का। अब यहाँ पवित्रता आएगी, आपके चेहरे पर रौनक आएगी, आप जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे पॉजिटिव करेंगे, धर्म की तरफ ध्यान लगेगा, भगवान की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी फैसले लेंगे बड़े सोच समझ के, बिल्कुल ज्ञान के कारक गुरु हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आप भागेंगे इधर उधर, ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे लोगों से। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस में, ऑनलाइन काम जो करते हैं, जो मेहनत का घर है, ये प्रकर्म का घर है। पहले मेहनत तो करते थे हम, कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन अब गुरु, यहाँ से दृष्टि गुरु की जाते ही अगर मेहनत करेंगे तो 70-80% तो आपको मिलने ही हैं। छोटे भाई बहनों से प्यार बनेगा, कुलीग से प्यार बनेगा, अड़ोस पड़ोस से रिश्ते सुधरेंगे आपके। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए काम बढ़ेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके फिफ्थ हाउस में, शिक्षा का स्थान है, शिक्षा, लव रिलेशन और कंसीव का, फैमिली प्लानिंग, बच्चों का, संतान का। शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा। गुरु कहाँ बैठे हैं, आपके त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान पे बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान पे ही दृष्टि दे रहे हैं, ध्यान लगेगा। आप शिक्षा की तरफ भागेंगे। आप जो विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ये 9th हाउस उच्च शिक्षा का है, उनके भी रास्ते खुल गए। लव रिलेशन वाले, अगर दूरी भी बन गई थी, कोई मुटाव भी हो गया था, मन मुटाव हो गया था, नंबर ब्लॉक तक हो गए थे आपके, अब यहाँ सुधार हो जाएगा, वापस मिल जाएंगे। कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, ये समय है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, डॉक्टर से सलाह लेकर। बच्चों से आपको इज्जत मिलेगी, बच्चों को आपसे प्यार मिलेगा, ये समय है। यहाँ से 18 अक्टूबर को गुरु चले जाएंगे आपके कैरियर के स्थान पर, उच्च के हो जाएंगे केवल 2 महीने के लिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ गोचर करेंगे। कैरियर की हमें केयर करनी पड़ेगी खुद, कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, कौन सी मीटिंग्स करनी है, क्या करना है, किसको बुलाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, ये खुद हमें करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु तो यहाँ आ जाएंगे ना, गुरु इस घर की परवाह नहीं करेंगे, कैरियर की परवाह हमें खुद ही करनी पड़ेगी, चिंता हमें खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु की यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके वाणी के स्थान पर, वाणी पवित्र हो जाएगी एकदम। अब जो भी बोलेंगे दूसरों को भी अच्छा लगेगा, हमें खुद भी अच्छा लगेगा। परिवार से जो मन मुटाव था, जो दूरी भी हो गई थी, कुटुंब का स्थान है, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी, परिवार में प्यार बनेगा, घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य चलते रहेंगे, ये घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सेविंग करेंगे, धन एकत्रित करेंगे, जो कर्जा लिए हुए हैं कर्जे भी उतर जाएंगे आपके। यहाँ से दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में, माता से आपको प्यार मिलेगा, माता को अगर शारीरिक कष्ट भी था, कष्ट भी दूर हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, ये बहुत काम होंगे। लेकिन जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। केवल 2 महीने के लिए यहाँ आ रहे हैं गुरु, वो बहुत स्पीड से काम करेंगे, आपने सोच समझ के काम करना है। कोई ट्रैवलिंग करनी है सोच समझ के कीजिए, गाड़ी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बड़ा विचार करके उसके बाद ही, पॉजिटिव नेगेटिव सोच के उसके बाद ही करना काम। यहाँ से दृष्टि आपके 6th हाउस में, शत्रुहंता का भी काम करेंगे, विरोधी दूर भागेंगे आपसे। कोई शारीरिक कष्ट भी था, शारीरिक कष्ट भी ठीक हो जाएगा आपका। कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगने के चांस है पूरे। अगर प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, प्रमोशन भी होगी आपकी। अगर ट्रांसफर चाहते थे तो ट्रांसफर भी होगी आपकी। अब शनि, शनि कहाँ है, शनि गोचर कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। शनि वक्री हो जाएंगे, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि चले जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है, वहां राहु बैठे हैं साथ में, राहु और शनि दोनों शापित योग बनेगा यहाँ। ये थोड़े से केयर करनी है आपने, यहाँ ये ध्यान रखना है। शनि वक्री हो जाएं तो बहुत खराब फल देते हैं, लेकिन तुला राशि वालों के लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं तुला राशि वालों के लिए।
पराशर जी ने क्लियर लिखा है, जिनकी कुंडली के अंदर, जिनकी राशि के अंदर शनि जो है केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी हैं, शनि खराब के बजाय वक्री होने के बाद अच्छे फल देंगे उन्हें। अगर नहीं है फिर थोड़े खराब फल देते हैं। शनि जहां जाते हैं उस घर में मेहनत करवाते हैं। जहां मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत होगी, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान लगेगा, शिक्षा को आगे लेकर जाएंगे, बहुत जबरदस्त। गुरु की दृष्टि, फिर शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं, कंसीव करने का बहुत बेस्ट टाइम है ये, बहुत बेस्ट। लव रिलेशन वालों के लिए थोड़ा सोच समझ के रहना पड़ेगा। राहु हैं, भटकाव कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, ध्यान रखना है आपने। जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फिफ्थ हाउस से चलती है शेयर मार्केट और राहु यही काम करवाते हैं, मूल त्रिकोण राशि में हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। फिर भी सोच समझ के, जल्दबाजी में एकदम पैसा नहीं लगाना है। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं तुला राशि वाले, उनके लिए बहुत बेस्ट समय है ये। योग कारक ग्रह शनि, वो फिर आपके त्रिकोण स्थान पे आ गए, बढ़िया फल देंगे आपको, बहुत अच्छा होने वाला है। राहु भी बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। राहु की दृष्टि भी 3 होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ से भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, 7वीं से आय को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना है, आपकी चंद्रमा पे राहु की दृष्टि होगी, थोड़ा सा भटकाव होगा, थोड़ा सोचना ज़्यादा नहीं, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, ऐसा ना हो डिप्रेशन में चले जाएं, ये ध्यान रखना है आपने। सोचो समझो, लेकिन कैरियर के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए उल्टा सीधा नहीं सोचना, आपने ये ध्यान रखना है। कुल मिला के देखा जाए, जो बड़े बड़े ग्रहों का गोचर है, जो फल नहीं दे पा रहे थे, अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक तुला राशि वालों के लिए वरदान लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे फल देने वाले, बहुत अच्छा होगा इनके लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दें। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। शापित योग बना है, इसके लिए पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, मीठा डालें चींटियों को, कल्याण होगा आपका। सत्यनाथ जी का 7 ग्रेन्स का दान करें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।